नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक की मिन्नतें करना शुरू कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके दरमियान मामलात सेटल नहीं हो रहे और इनको इक़्तिदार में शामिल करने के लिए अब इनके पाँव तक पकड़े जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इनकी ये जो खलीज है, ये जो डिवाइड है, वो ख़त्म नहीं हो रही है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा आज सारा दिन नाज़रीन ज़ेरे बहस रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर उनके फोटोज शेयर किए जाते रहे हैं, उनके ऊपर तबसरे होते रहे हैं। आपको ये वजह भी बताएंगे कि क्यों मरियम नवाज साहिबा एक मरतबा से फिर सोशल मीडिया की जीनत बन गई। और नाज़रीन, शब्बर जैदी साहब जो कि माहिर इक़्तिसादियात हैं, उन्होंने एक बड़ा होशरुबा किस्म का इंकशाफ किया। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने की तैयारी 14 अगस्त 2021 में ही कर ली गई थी और ये पैगाम जो है ये अमेरिका से आया था। ये क्या मामला है नाज़रीन, इसकी डिटेल भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो आज नाज़रीन, पुलिस की पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पर मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी और एक चीज़ देखकर बड़ी हैरानी हुई कि मरियम नवाज साहिबा ने एक तो पुलिस की यूनिफॉर्म जो है वो पहन रखी थी, जो उनकी कैप थी, जो उन्होंने टोपी पहनी हुई थी, वो एक आला पुलिस अफसर की जो है वो कैप थी। जो उन्होंने वर्दी नीचे ज़ेब तन कर रखी थी, वो वर्दी जो है वो एक आम से सिपाही की थी और नीचे जो जूते थे वो फौज के थे। तो ये एक अजीब किस्म की सतरंगी जो है वो हमें नज़र आई कि जूते जो है वो फौज के हैं, उनकी मदद से चला जा रहा है। तो बड़ी एक सिंबॉलिक सी जो है वो मूव थी। वर्दी जो है वो सिपाही की पहन रखी है, ऊपर कैप जो है वो जनाब एक आला फौजी अफसर की है। तो उसके ऊपर भी जो है वो उनके ऊपर काफ़ी तबसरा और सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद होती रही। और फिर एक कॉमेंट पढ़ के मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ, हैरानी भी हुई, हंसी भी आई। और ये मरियम नवाज साहिबा की उस फोटो के नीचे दर्ज था, किसी सोशल मीडिया सारिफ ने ये लिखा हुआ था कि मरियम नवाज साहिबा अब चूँकि पुलिस में भर्ती हो चुकी है तो इनको अब ज़रा भावलनगर भेजें, वहाँ पर इन्हें SHO तैनात करें ताकि इन्हें पता चले कि इस वर्दी को पहनने की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ आपके वो इखलाकी तौर पे कुछ चीज़ें आपके ऊपर आयद होती हैं, वो आपने जो है वो सरअंजाम देनी होती है। तो ज़रा इन्हें ये यूनिफॉर्म तो पहन ली है, तो अब इन्हें भावलनगर भेजें और वहाँ पे इनको कहें कि जनाब जिम्मेदारियाँ सरअंजाम दें और आपको भी पता चले कि पुलिस में जॉब करने के क्या कुछ शाखसाना निकल सकता है कि किस किस्म के नतायज हो जाते हैं। और अगली खबर नाज़रीन ये है कि उस्मा बुखारी साहिबा ने एक बड़ा दिलचस्प किस्म का स्टेटमेंट दिया है और उसको पढ़ के जनाब यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई है। और उनका कहना था कि शाहिद खान अब्बासी अगर अपनी सीट जीत जाएँ तो बहुत बड़ी बात है, वो तो अपनी सीट जीतने के काबिल भी नहीं हैं। उस्मा बुखारी साहिबा, पहली बात तो ये है कि वो इस दफ़ा उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किए नहीं हैं, लिहाजा जीतना फिर उन्होंने क्या था, नंबर 1। नंबर 2 पे ये मैं चैलेंज करता और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आज इस वक्त शाहिद खान अब्बासी साहब नवाज शरीफ की करप्शन के पोल खोल दें और माजी की उनकी जो नवाज शरीफ साहब के साथ जारी है, दोस्ती है, याराना है और वो जो एक वज़ादारी है, उसको वो तर्क करके नवाज शरीफ साहब के जितने भी कच्चे चट्टे हैं वो खोल के रख दें, अवाम के सामने लेकर आ जाएं और बता दें सारी चीज़ें, तो मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान के किसी हल्के से जाके वो इलेक्शंस कंटेस्ट करें, जीत जाएंगे। इमरान खान साहब की मकबूलियत अपनी जगह पे है, वो ना करें तहरीक इंसाफ को ज्वाइन, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब की करप्शन की दास्तानें खोल दें, कच्चे चट्टे बयान कर दें, इनकी हकीकत अवाम के सामने लेकर आ जाएं। वो हकीकत तो अवाम को पहले ही पता है, लेकिन अवाम को यकीन हो जाएगा कि शाहिद खान अब्बासी जो है वो पछता चुका है, उसको अपनी गलती का इदराक हो चुका है, फहम आ चुका है उसे कि जनाब मैं कसूरवार था। तो मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ कि शाहिद खान अब्बासी साहब पाकिस्तान के किसी भी हल्के से जाके इलेक्शन कंटेस्ट करें, वो जीत जाएंगे। ये नफरत का आलम है। इस कदर लोग जो है वो नून लीग से बेजार हैं, नफरत करते हैं कि नून लीग की नफरत का वोट ही इतना है और वो तो शाहिद खान अब्बासी साहब है। उस्मा बुखारी साहिबा, आप इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, करें इजहार बेजारी नवाज शरीफ साहब से, करें इनकी जो है वो करप्शन की दास्तानें खोलें, जहां किसी भी पाकिस्तान के हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट करें, आप जीत जाएंगे। फॉर्म 47 की बात नहीं कर रहा, फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो आप जीत जाएंगी। बाकी आपकी गवर्नमेंट इस वक्त फॉर्म 47 के मुताबिक बनी हुई है, तो उस हिसाब से तो खैर आप जीते हुए। शब्बर जैदी साहब जो है नाज़रीन, उन्होंने गुज़श्ता रात एक टॉक शो में बड़ी दिलचस्प बात की और उनका ये कहना था कि जब खान साहब की गवर्नमेंट थी, अफगानिस्तान में इनकलाब आ चुका था, वहाँ पर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ था। 14 अगस्त 2021 को फाइनली जो है वो फाल ऑफ काबुल होता है, पूरे तालिबान की अफगानिस्तान के ऊपर हुकूमत कायम हो जाती है। अनाउंसमेंट हो जाती है कि जनाब अमेरिका जो है यहाँ पर आज बाकायदा और लीगली जो है वो अब शिकस्त खा चुका है और अब अमेरिका जो है वो यहाँ से जा रहा है, फाल ऑफ काबुल हो चुका है। तो उस वक्त खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि आज गुलामी की जंजीरें टूट चुकी हैं, आज गुलामी की जंजीरें
टूट चुकी हैं। तो शब्बर जहरी साहब का कहना है कि जैसे ही खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था, वाशिंगटन में मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि अब खान साहब का सूरह फातिहा पढ़ लें, अब खान साहब की हुकूमत किसी भी लम्हे गिराई जा सकती है। और फिर आपने देखा कि खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो खत्म कर दी गई। सबसे पहले नाज़रीन आप शब्बर जहरी साहब का ये क्लिप सुने, ये उनकी स्टेटमेंट सुने, और उसके बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। 14 अगस्त 2021 को काबुल फॉल हुआ था। 14 अगस्त 2021 को काबुल का फॉल हुआ था, तालिबान काबुल में आ गए थे। ठीक है, काबुल के फॉल के बाद जो रिएक्शन इमरान खान साहब का था और कुछ हमारे लोगों का था, वो रिएक्शन जो हमारे डिसीजन मेकर हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनको पसंद नहीं आया था। और उस दिन फैसला हो गया था कि अब इनको नहीं रहना है। 14 अगस्त 2021 को जो काबुल फॉल हुआ था और जो हमने बयान दिया था कि हमने अजीब सा बयान था, हाँ, हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। और जो मेरे सोर्सेज यूएसए में हैं और जो मेरे दोस्त यार दोस्त उससे वाशिंगटन में बैठते हैं, उन्होंने मुझे ये अगस्त के बाद अक्टूबर नवंबर में ये कह दिया था कि आप खान साहब के लिए फातिहा पढ़ लें, वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। तो नाज़रीन आपने सुना कि शब्बर जहरी साहब क्या फरमा रहे थे, और यहाँ पे कुछ 2% के दानिश्वर हैं और आती जाती बात उन्हें है को नहीं, और आज आके सिर्फ यही उन्होंने कहना होता है कि खान साहब के खिलाफ साजिश नहीं हुई थी, ये इमरान खान साहब ने झूठा बयानिया बनाया, इमरान खान ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो खराब करके रख दिए। शब्बर जैदी इमरान खान का एडवर्स किस्म का क्रिटिक है, इमरान खान के ऊपर खुल के तनकीद करता है। पूरी पॉडकास्ट जाके शब्बर जैदी साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ की हुई है। और वाशिंगटन में बैठे वो लोग कि जो बिल्कुल सादा सी सियासी बसीरत रखते हैं, वो भी ये कह रहे थे कि अब खान साहब का बचना बहुत मुश्किल है, खान साहब की हुकूमत का जो है वो खात्मा कर दिया जाएगा। और खान साहब का कसूर यही है, इस्लामी ब्लॉक चाहता था, कुआलालंपुर समिट का इनेकाद उसने किया था, वो कहता था अपना एक इस्लामी न्यूज़ चैनल बनाओ, वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता था, अपनी करेंसी की बात करता था, अपनी ऑयल की जो तकसीम है उसकी बात करता था। वो कहता था ईरान से गैस लेना है, ईरान से तेल लेना है, मुसलमानों को मुत्तहिद करना है, फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है, कश्मीर की बात करता था। और यही वजूहात है कि उसको फारिग कर दिया गया। और यही वो ख्वाब थे जो भुट्टो ने दिखाए थे, यही वो ख्वाब थे कि जो लीबिया के शाह जो है वो मोहम्मद गद्दाफी साहब उन्होंने दिखाए थे, यही वो ख्वाब थे जो कि सदाम ने दिखाए थे। और फिर देखा आपने सबका क्या अंजाम हुआ, और आज यही को जो है वो खान साहब के साथ भी हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ 2% के दानिश्वर हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं जी, खान साहब झूठ बोल रहे थे और खान साहब ने खामखा जो है इस बात को ट्विस्ट किया और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो खराब कर दिए। अब नाज़रीन आ जाते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर, और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने इसहाक डार के जरिए बाकायदा तौर पर ये मैसेज भेजा है साद रफीक साहब को और राना सनाउल्लाह साहब को कि आप जो है वो हुकूमत का हिस्सा बने और किसी अहम ओहदे के ऊपर आ जाएं और हुकूमती जिम्मेदारियां सर अंजाम दें। लेकिन राना सनाउल्लाह और साद रफीक साहब का ये कहना है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम बाहर रहकर पॉलिटिक्स करेंगे और एक ऐसा बयानिया बनाएंगे जिससे जमात को फ़ायदा हो, जो अवाम पसंद करे, और हम जो है अपनी खोई हुई जो सियासी साख है उसको बहाल कर सकें। ये कहना था राना सनाउल्लाह और साद रफीक साहब का। इसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि आप ऐसा ना करें, आप हुकूमत में आ जाएं, हुकूमत में बैठ के जो है आप अपना बयानिया बनाएं, लेकिन आप जो बाहर से बैठ के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, उससे हुकूमत बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो रही है और गलत तासुर कायम हो रहा है, हमारे सियासी मुखालफीन को लत्ते लेने का जो है वो मौका मिल रहा है, तो ये आप ना करें। तो उसके बावजूद नाज़रीन साद रफीक साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने हुकूमत में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब हम आपकी इस हुकूमत में आने से रहे। सुने नाज़रीन खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक को बड़ी पेशकश की है और कहा है कि हुकूमत में शामिल हों। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की इस पेशकश पर राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत से बाहर रहकर सियासत और सियासी बयानियाँ बनाने दें, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत में रहकर सियासी बयानियाँ बनाएं, बाहर रहकर बात करेंगे तो हमारी मुखालफत लगेगी। ज़राए ने बताया कि ख्वाजा साद रफीक ने भी राना सनाउल्लाह की राय की हिमायत की है। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि मुस्तकबिल पर नज़र रखकर वो बयानियाँ बनाना है जिसे अवाम पसंद करे। ज़राए ने बताया कि दोनों रहनुमाओं की राय के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तो फिर ये फैसला नवाज शरीफ पर छोड़ते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा नवाज शरीफ कहेंगे तो हुकूमत में आ जाएंगे, तो अभी तक तो नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं कि आप जाके जो है वो इक़्तिदार में शामिल हो जाए। उल्टा नवाज शरीफ साहब हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब हैं वो राना सनाउल्लाह के ऊपर तनाई कर देते हैं, राना सनाउल्लाह जावेद लतीफ़ के ऊपर कर देते हैं। उधर से हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो जावेद लतीफ़ के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। और फिर इरफान सदीकी साहब हैं वो जनाब बाजवा साहब के ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। कोई बाजवा साहब के दिफा में आ जाता है तो पार्टी को उस वक्त कख पता नहीं चल रहा कि इन्होंने करना क्या है। फ्रस्ट्रेटेड है, घबराए हुए हैं, चीज़ें इनकी समझ से बाहर हैं, डेस्परेट है
और कोई नहीं पता चल रहा कि कौन सा बयानिया अपनाना है, कौन सा जुमला जो है वो हमने इस्तेमाल करना है, किसके साथ अलाइन होना है, किसको छोड़ना है। बयानिया बनाते हैं तो हुकूमत जाती है, हुकूमत बचाते हैं तो बयानिया जाता है, और बिल्कुल चीज़ें इस वक्त इनकी समझ से बालातर हो चुकी है और कख पल्ले नहीं पड़ रहा कि आगे करना क्या है, जमात की पॉलिसी क्या है और हमने इन मामलात को आगे चलाना कैसे है, जमात का मुस्तकबिल क्या। तो ये नाज़रीन इस वक्त नून लीग में फ्रस्ट्रेशन का आलम है। फिर वक्त इतना ही। तमाम तर मामलात के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।